सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु निरंकार दातार के आशीर्वाद से दासी साध संगत माँ के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें यही सीखने को मिला है कि जब बहू बेटी बन जाती है तो जो सास के मन में बहू के लिए नफ़रत होती है वो प्यार में बदल जाती है। फिर सास भी माँ बन जाती है। हर सास दे बहू को सदा बेटियों सा प्यार, बहू बेटी बन के दिखाए खुदा करे, घर घर से महक प्यार की आए खुदा करे। सतगुरु निरंकार दातार सबको इतनी खुशियाँ दे, सबके घर स्वर्ग बने, सबके घरों में प्यार ही प्यार हो। इसी पर आधारित दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। साध संगत जी कहते हैं, शादी के लिए देखने गई माँ ने समधन से कहा, शुभम मेरा इकलौता बेटा है, जैसा नाम वैसा गुण। जब जब मैं दूसरा बच्चा ना होने के लिए उदास होती तो मेरे पति रमेश कहते, ईश्वर ने 10 बेटों के गुण दिए हैं हमारे शुभम बेटे में, लेकिन मेरा मन एक बेटी की चाहत में हमेशा कल्पता रहा। सोचती थी बहू को ही बेटी का प्यार दूंगी। अपनी बहू की जो छवि मैंने सोची थी, मेघा उसके बिल्कुल विपरीत थी। उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, अपने नाम के विपरीत है मेघा। लड़कों की तरह वेशभूषा, हंसना, बोलना, अक्खड़पना भरा हुआ था उसमें। जाने मेरे बेटे शुभम को क्या दिखा है इसमें जो इसने इस लड़की को पसंद कर लिया है। जीन्स और टी शर्ट में आकर उसने हेलो आंटी जब कहा तो मैंने भी प्रत्युत्तर में हेलो ही कहा। तभी उसकी मेघा की माँ बोली, मेरी समधन बोली, आंटी के पैर छुओ बेटा। उसको असहज देखकर मैंने कह दिया, रहने दो बेटा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बातों से एकदम बिंदास खिलखिलाकर हंसने वाली, अपनी माँ से हर बात पर तर्क वितर्क करती मेघा मेरे बेटे की पसंद ही नहीं प्यार भी थी। शादी की रस्मों के बाद मेघा हमारे घर आ गई और शुभम मेघा खुशी खुशी अपनी गृहस्थी शुरू करने लगे। कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद दोनों को ऑफिस जाना था, बेटे को भी और बहू को भी। सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी थी। सोचती थी बहू आ जाएगी तो उसके हाथों की चाय पीकर अपने सुबह की शुरुआत करूंगी। लेकिन मेघा बहू को देखकर मैंने अपना ये सपना भुला दिया और सुबह 6 बजे का अलार्म लगाकर सो गई। सुबह जब मेरी नींद खुली, पूजा की घंटियां सुन मेरी नींद खुली। अभी 6 भी नहीं बजे थे। बाहर निकल कर देखा, मेरी बहू मेघा आरती के थाल लिए पूरे घर में घूम रही थी। मुझे लगा कि मैं सपना देख रही हूँ। तब तक वो पास आकर बोली, मम्मा प्रसाद लीजिए। फ्रेश होकर मैं बाथरूम से निकली तो मैडम चाय के 2 कप लिए हाजिर थी। यानी कि मेरी बहू चाय के 2 कप लिए हाजिर थी। चाय पीने के बाद मुझसे बोली, मम्मा मुझे नाश्ते में बस सैंडविच और चीला बनाना ही आता है, आप लोग नाश्ते में क्या खाते हो? पीछे से मेरे बेटे शुभम ने आकर बोला, जो भी तुम बनाओ हम वही खाएंगे। शुभम ने मेरा हैरान चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ माँ, चाय पसंद नहीं आई? आगे से मैंने कहा, नहीं रे, मेरी बहू ने बहुत ही अच्छी चाय बनाई है। इतनी अच्छी चाय तो खुद मैंने कभी भी नहीं बनाई। फिर मैंने अपनी बहू मेघा से कहा, तुम्हें ऑफिस जाना है बेटा, तैयार हो जाओ, अभी मेड आ रही होगी, मैं उसके साथ मिलकर नाश्ता बना लूँगी। आगे से मेरी बहू मेघा ने कहा, अरे नहीं मम्मा, नाश्ता तो मैं ही बनाऊँगी, फिर तो मैं पूरा दिन ऑफिस में ही रहूँगी और सारा घर आपको ही देखना पड़ेगा। मेघा कभी कोई मौका नहीं देती थी कमी निकालने का। साड़ी बहुत कम पहनती है, वो हर रोज़ हमारे पैर भी नहीं छूती।
उसकी आवाज़ भी धीमी नहीं है, उसे घर के काम भी नहीं आते हैं। रोटी तो भारत के नक्शे जैसी बनाती है, और जब गुस्सा करती है तो पूछिए ही मत। वो एक आदर्श बहू की छवि से बिल्कुल जुदा है, लेकिन ये कमी दूर हो सकती है। खुशियों को भी कभी कभी नज़र लग जाती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि मेरे पति रमेश को हार्ट अटैक आ गया। मैं उन्हें आईसीयू के बाहर से देख घंटों रोती रहती। उस समय मेरी बहू मेघा ने मुझे सास से बेटी बना दिया। मुझे अपनी बाहों में भरकर चुप कराती, ज़बरदस्ती अपने हाथों से खाना खिलाती, हर समय यही कहती, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हॉस्पिटल के बिल, दवाइयों का खर्चा इस तरह से देती जैसे उसके अपने पापा का इलाज हो रहा हो। शुभम और मेरे सामने मजबूत चट्टान बनी मेरी बहू मेघा वास्तव में बहुत कोमल थी। घर आने के बाद भी मेरे पति रमेश का ख्याल हम दोनों से ज़्यादा रखते। अपनी नई नवेली शादी के बावजूद देर रात तक हमारे साथ बैठी रहती। मासूम गुड़िया सी बहू का सपना देखने वाली सास को एक मजबूत बेटी मिल गई थी। आज मेरे जन्मदिन पर मेरे बेटे शुभम ने कहा, माँ तैयार हो जाइए, आपकी पसंद की साड़ी खरीदने चलते हैं। आगे से मैंने कहा, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तूने मेरी बहू मेघा के रूप में मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया है। मेरी भीगी आंखें पोंछकर मेरे बेटे ने पूछा, वैसे है कहाँ आपकी बहू जिसने आपका दिल जीत लिया है? तब तक मेघा बहू ने मेरे गले में अपनी बाहें डालकर कहा, हैप्पी बर्थडे मम्मा, और एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा, यह दुनिया की बेस्ट मम्मा के लिए। पैकेट खोलकर देखा तो उसमें कांजीवरम साड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी मैं हमेशा से लेना चाहती थी। मेरे हैरान चेहरे को देखकर मेरी बहू बोली, वो जब आप रेखा की पिक्स गूगल पर सर्च करके घंटों देखती थी, तभी मुझे समझ आ गया कि आप उनकी पिक्चर्स में देखती क्या हैं। मुझे आपकी पसंद का पता चल गया कि आप रेखा जैसी साड़ी पहनना चाहती हैं। अपनी ज़ोरदार हंसी के साथ उसने फिर से मुझे गले लगा लिया। खुशी में बहते आंसुओं को पोंछकर उसने कहा, एक माँ के दिल की बात एक बेटी तो समझ ही जाती है ना मम्मा। आगे से मैंने कहा, हाँ मेरी प्यारी बेटी मेघा, मेरा दिल जीत लिया उसने। किस तरह उसने मुझे प्यार दिया, किस तरह उसने हमें अपना बना लिया। अपने सगे माँ बाप से भी ज़्यादा अपने सास ससुर को अपना माँ बाप समझा। इतने अच्छे संस्कार मेघा के माँ बाप ने, मेरे समधी समधन ने अपनी बेटी को दिए, जिसने बेटी होने का पूरा फर्ज निभाया। बहू ही नहीं, वो पूरी तरह से एक मजबूत बेटी हमें मिली। साथ संगत जी, ये स्टोरी दासी को बहुत ही अच्छी लगी, और दासी तो सतगुरु माता जी से यही आशीर्वाद मांगती है, हे सच्चे पातशाह हर घर में ऐसी ही बहुएं आएँ जो अपने सास ससुर को माँ बाप समझें, और सास ससुर भी अपनी बहुओं को एक मजबूत बेटी समझें, बेटियों की तरह उन्हें प्यार दें। और देखो फिर किस तरह घर स्वर्ग बनने में देर नहीं लगती, घर में एक जन्नत का नज़ारा बन जाता है। आइए हम दातार से सबके भले की कामना करते हुए यही अरदास करते हैं, दातार तेरे दर से बस ये ही दुआ मांगे, घर घर में खुशी बरसे हम सबका भला मांगे। बिन मांगे ही जब तूने सब दे ही दिया मुझको, हर मांग हुई पूरी जब मांग लिया तुझको। साथ संगत जी, ये जो शिक्षाएं हैं ये तभी मिलती हैं हमें जब हम सत्संग से जुड़ते हैं। अच्छी अच्छी हमें संतों महात्माओं की विचारें सुनने को मिलती हैं, और ऐसी ऐसी विचारें मिलती हैं कि जो हमारे दिल को छू जाती हैं, जो हमारे मन में बस जाती हैं। जब मन में अच्छी अच्छी विचारें आती हैं, बस जाती हैं, तो फिर घर स्वर्ग बन जाता है।
सतगुरु दातार के चरणों में हम यही अरदास करते हैं, हे मेरे मालिक दीनदयाल, सभी के घरों में प्यार ही प्यार हो, सभी एक दूसरे का आदर सत्कार करते चले जाएं और इस तरह सभी का प्यार बना रहे। किस तरह सास के मन में ये बात आ रही थी कि मेरी बहू जो है मेरी भावनाओं के विपरीत है, लेकिन उसी बहू ने इतने अपने अच्छे प्यार के कारण, अच्छे संस्कारों के कारण अपनी सास का दिल जीत लिया और उसी सास ने अपनी बहू को बहू ना मानकर बेटी मान लिया। इसी तरह सब घर में ऐसा ही प्यार सत्कार वाला माहौल रहे। इसी तरह सभी सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़े रहें। आओ सभी के भले की अरदास करते हुए सिमरन करते हैं। आइए सभी मिलकर सिमरन में साथ दें। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। आज संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।